महाभारत धर्म, युद्ध और उसके नतीजों की कहानी है। ये कहानी बहुत पेचीदा है, बहुत सारी घटनाओं के साथ, लेकिन एक घटना है जो अपनी क्रूरता और असर के लिए सबसे अलग दिखती है। वो घटना थी द्रौपदी का चीरहरण। ये अपमान सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं था, ये नारीत्व और धर्म का अपमान। ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इस घटना ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बीज बो दिए। द्रौपदी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी। उनका विवाह 5 पांडव भाइयों से हुआ था। पांडव नेक और धर्मी थे, लोग उनसे प्यार करते थे। इससे उनके कजिन्स कौरव जलते थे। सबसे बड़े कौरव दुर्योधन पांडवों से नफरत करता। वो उनका राज्य और उनका सारा धन चाहता था। दुर्योधन की जलन और नफरत हर दिन बढ़ती गई। उसने पांडवों को छल से पासे के खेल में फंसाया। खेल में धोखा हुआ था और पांडव सब कुछ हार गए। उन्होंने अपना राज्य, अपना धन और खुद को भी खो दिया। मानो इतना काफी नहीं था, दुर्योधन ने उन्हें और अपमानित करने का फैसला किया। उसने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। द्रौपदी को उनके बालों से पकड़कर सबके सामने घसीटा गया। वो बेबस और अपमानित थी। इस घटना ने धर्म की नींव हिला दी। इसने दुर्योधन की दुष्टता की गहराई को उजागर किया। पासे का खेल महाभारत में एक टर्निंग पॉइंट था। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये दुर्योधन के लालच और धर्म के प्रति उसकी अवहेलना का प्रतीक था। वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहां तक कि अपने कजिन्स के साथ भी धोखा करने को। पांडव अपनी प्रतिज्ञा से बंधे खेल खेले, वे सब कुछ हार गए। दुर्योधन सत्ता के नशे में चूर उन्हें और अपमानित करने का फैसला किया। उसने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। द्रौपदी, जो महल के दूसरे हिस्से में थी, भयभीत हो गईं। उन्होंने बड़ों से हस्तक्षेप करने की विनती की, लेकिन किसी ने भी दुर्योधन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। दुशासन, दुर्योधन के भाई, ने द्रौपदी को उनके बालों से पकड़कर सभा में घसीटा। सभा स्तब्ध होकर देखती रही। द्रौपदी अपमानित और क्रोधित होकर कृष्ण से मदद के लिए पुकारी। जैसे ही दुशासन ने उनका चीरहरण शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। कृष्ण उनके बचाव में आए। उन्होंने उनकी साड़ी को अनंत बना दिया। द्रौपदी का अपमान पूरा हो गया था, लेकिन उनके अपमान की राख से बदला लेने का एक जबरदस्त संकल्प उठा। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धो लेती, तब तक वो अपने बाल नहीं बांधेंगी। भीम, पांडवों में सबसे बलवान, ने अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने की कसम खाई। उसने दुशासन को मारने और उसका खून पीने की कसम खाई। ये कस्में गुस्से में नहीं खाई गई थी, ये उनकी घायल आत्माओं की चीखें थीं। द्रौपदी और भीम अपनी सीमा तक धकेल दिए गए थे। उनकी कस्में खुद से और एक दूसरे से किया गया वादा था। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी सभा उनकी कस्मों से दहल गई। वे जानते थे कि ये खोखले धमकी नहीं थे। द्रौपदी और भीम अपनी कस्मों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कौरव अपने अहंकार में अंधे, अपने कार्यों की गंभीरता को समझने में असफल रहे। उन्होंने एक सोते हुए शेर को जगा दिया था। सेक्शन 4, युद्ध का आगाज, अपमान से युद्ध क्षेत्र तक। द्रौपदी का चीरहरण आखिरी कील साबित हुआ। यही वो घटना थी जिसने पांडवों और कौरवों को पूरी तरह से तोड़ दिया। पांडव बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने राज्य के लिए लड़ने को तैयार हो गए। कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए मंच तैयार हो गया था, एक ऐसा युद्ध जो इतिहास का रुख बदल देगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। एक तरफ पांडव थे जो न्याय और धार्मिकता के लिए लड़ रहे थे, दूसरी तरफ कौरव थे जो लालच और सत्ता के नशे में अंधे थे। युद्ध 18 लंबे दिनों तक चला। दोनों तरफ अनगिनत योद्धा मारे गए। सेक्शन 5, न्याय की जीत, कौरवों का पतन और द्रौपदी की विजय। युद्ध का अंत पांडवों की जीत के साथ हुआ। भीम ने अपने वचन के अनुसार दुशासन को मार डाला। उसने उसका खून पिया और उसे द्रौपदी के पास लाया। द्रौपदी ने आखिरकार दुशासन के खून से अपने बाल धोए। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। कौरव हार गए। उनके अभिमान और अहंकार ने उनके पतन का कारण बना। पांडवों की जीत धर्म की जीत थी। इसने दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी धार्मिकता की हमेशा जीत होगी। द्रौपदी की कहानी एक याद दिलाती है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उनकी कहानी हमें धैर्य, दृढ़ता और विश्वास का महत्व भी सिखाती है।